गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की सपाट पिच पर जब न्यूजीलैंड की टीम 229 रनों के हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों की गर्जना सुनाई दे रही थी। लेकिन कीवी सलामी बल्लेबाजों डेविन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से कुछ ही पलों में उस शोर को सन्नाटे में बदल दिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत आज किसी ज्वालामुखी के फटने जैसी थी, जहां डेविन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने भारतीय तेज गेंदबाजों के विरुद्ध एक प्रलयकारी और बेखौफ आक्रमण शुरू किया, जिसके बारे में शायद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी कल्पना नहीं की होगी। खेल के पहले ही ओवर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की गेंदों पर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की ऐसी मूसलाधार बारिश की कि गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन नजर आने लगे। जहां मात्र 6 ओवरों के पावर प्ले की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 82 रनों के अत्यंत विशाल आंकड़े तक पहुंच गया था। डेविन कॉनवे अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ा गए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि न्यूजीलैंड इस ऐतिहासिक लक्ष्य को बहुत ही आसानी से और समय से पहले ही हासिल कर लेगा। टिम सीफर्ट आज एक अलग ही विनाशकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने अर्शदीप सिंह की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए विकेट कीपर के पीछे कई सनसनीखेज स्कूप शॉट खेलकर भारतीय फील्डरों को असहाय कर दिया था। रनों की इस बेकाबू रफ्तार को देखकर भारतीय प्रशंसक सन्न रह गए थे, क्योंकि न्यूजीलैंड का हर बल्लेबाज गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने के इरादे से ही क्रीज पर खड़ा था। सूर्य कुमार यादव ने रनों के इस बहाव को रोकने के लिए अपनी सबसे बड़ी उम्मीद जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर लगाया, जो खेल के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी रहस्यमयी फिरकी का ऐसा जाल बिछाया जिसने भारत को बहुप्रतीक्षित पहली सफलता दिलाई। वरुण ने अपनी पहली 3 गेंदों पर टिम सीफर्ट को छकाया और फिर एक बहुत ही चतुर गुगली यानी रॉन्ग वन फेंकी, जिसे सीफर्ट पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे। टिम सीफर्ट उस गेंद पर एक और जबरन रिवर्स स्वीप खेलने के जोखिम भरे प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे और गेंद सीधे उनके स्टंप से जा टकराई, जिससे टिम सीफर्ट 22 गेंदों पर 45 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 7 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम की उस सपाट और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर जब टिम सीफर्ट का विकेट गिरा तो भारतीय प्रशंसकों को लगा कि शायद अब रनों की रफ्तार पर अंकुश लगेगा। लेकिन प्रतिभाशाली रचिन रविंद्र ने क्रीज पर कदम रखते ही न्यूजीलैंड की पारी के उस आक्रामक रुख को जरा भी धीमा नहीं होने दिया और भारतीय आक्रमण पर जवाबी हमला जारी रखा। रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे की इन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों की जोड़ी ने मिलकर भारतीय स्पिनरों के विरुद्ध एक बेहद चतुर और विनाशकारी मोर्चा खोल दिया, जहां उन्होंने मैदान के गैप्स का इतनी चतुराई से इस्तेमाल किया कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के पास फील्डिंग में बदलाव करने का कोई विकल्प नहीं बचा। इन दोनों बल्लेबाजों ने न केवल गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया, बल्कि विकेटों के बीच अपनी दौड़ से स्ट्राइक को इतनी तेजी से रोटेट किया कि स्पिनरों को अपनी लाइन और लेंथ सेट करने का मौका ही नहीं मिला और खराब गेंदों को चुन चुनकर बाउंड्री के दर्शन कराए। डेविन कॉनवे आज न्यूजीलैंड के लिए एक चट्टान की तरह खड़े थे और संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपनी सहज और तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों द्वारा बनाए गए मनोवैज्ञानिक दबाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कॉनवे ने विशेष रूप से भारतीय तेज गेंदबाजों की गति का फायदा उठाते हुए कलाइयों के शानदार इस्तेमाल से लेग साइड पर कई दर्शनीय शॉट खेले और वो 35 गेंदों पर 64 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद रहकर न्यूजीलैंड को जीत की दिशा में बहुत ही तेजी और आत्मविश्वास के साथ ले जा रहे थे। उनकी इस पारी ने भारतीय खेमे ने चिंता की लकीरें खींच दी थीं, क्योंकि कॉनवे पिच पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और न्यूजीलैंड का रन रेट लगातार 11 के ऊपर बना हुआ था, जिसने भारतीय स्पिन आक्रमण की रणनीति को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। दूसरे छोर पर रचिन रविंद्र ने भी अपनी युवा ऊर्जा और अदम्य साहस का परिचय देते हुए कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे जादुई स्पिनरों के खिलाफ अपनी शारीरिक ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया और रनों की गति को 12 के पार बनाए रखा। रचिन ने कुलदीप की फ्लाइटेड गेंदों को भांपते हुए क्रीज का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कुछ ऐसे कड़क शॉट खेले जिन्हें देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक सन्न रह गए। रचिन रविंद्र की इस निडर बल्लेबाजी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि न्यूजीलैंड आज हार मानने के मोड में नहीं है और वे इस रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच पनपती इस मजबूत साझेदारी ने गुवाहाटी के इस ऐतिहासिक मैदान को एक ऐसे सांस रोक देने वाले अंत की ओर ढकेल दिया था, जहां हर गेंद पर मैच का पासा पलट रहा था और भारतीय गेंदबाजों के लिए इन दोनों सेट बल्लेबाजों को रोकना एक हिमालयी चुनौती साबित हो रहा था। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हवा का दबाव और दर्शकों का शोर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था,
क्योंकि मैच अब अपने उस अंतिम और रोंगटे खड़े कर देने वाले पड़ाव पर आ खड़ा हुआ था, जहां न्यूजीलैंड को अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए 33 रनों की कठिन दरकार थी। न्यूजीलैंड की उम्मीदें अब पूरी तरह से विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स पर टिकी थीं, जो क्रीज पर खड़े होकर भारतीय गेंदबाजों के लिए साक्षात प्रलय बने हुए थे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने डेथ ओवरों के माहिर गेंदबाज अर्शदीप सिंह को खेल के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर बुलाया, ताकि रनों की इस सुनामी को किसी तरह रोका जा सके। ग्लेन फिलिप्स ने अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए और उसके ठीक 2 गेंदों बाद एक और प्रलयकारी प्रहार करते हुए गेंद को स्टेडियम की छत पर पहुंचा दिया, जिससे मुकाबला पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में झुकता हुआ नजर आने लगा। अर्शदीप सिंह पर दबाव साफ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने एक अनुभवी योद्धा की तरह तुरंत अपनी रणनीति बदली और ओवर की अंतिम गेंद पर एक ऐसी अचूक और घातक यॉर्कर फेंकी जिसने ग्लेन फिलिप्स के स्टंप्स बिखेर दिए, जिससे ग्लेन फिलिप्स बोल्ड होने के कारण 26 गेंदों पर 54 रनों की एक विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस साहसी पारी में 3 दर्शनीय चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे। ग्लेन फिलिप्स के इस महत्वपूर्ण विकेट ने भारतीय टीम के लिए जीत के द्वार फिर से खोल दिए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन अब भी क्रीज पर मौजूद थे, जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते थे। न्यूजीलैंड को अब अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए 15 रनों की सख्त जरूरत थी और पूरे स्टेडियम में सांसें थाम देने वाला सन्नाटा पसर गया था। जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद अनुभवी और जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को थमाई, जो पारी के अंतिम और 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए थे, वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी फिरकी का ऐसा जादुई नियंत्रण दिखाया कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पहली 3 गेंदों पर केवल सिंगल ही ले सके और चौथी गेंद पर वरुण ने एक शानदार डॉट गेंद निकालकर भारत की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी। मुकाबले की अंतिम और सबसे निर्णायक गेंद पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 5 रनों की एक अत्यंत कठिन दरकार थी और मार्क चैपमैन के पास यॉर्कर जड़कर इतिहास रचने का एक सुनहरा मौका था। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अंतिम गेंद एक बहुत ही सटीक और नीची रहती हुई कैरम बॉल फेंकी, जिस पर मार्क चैपमैन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक कड़क शॉट खेला, लेकिन वो गेंद को हवाई रास्ता देने में विफल रहे, जिससे गेंद केवल बाउंड्री के बाहर चौके के लिए ही जा सकी। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों के अंत में 5 विकेट के नुकसान पर 227 रनों के स्कोर तक ही पहुंच सकी और न्यूजीलैंड इस ऐतिहासिक मुकाबले को मात्र 1 रन के मामूली और हृदय विदारक अंतर से हार गई। भारतीय टीम ने इस सांस रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को जीतकर 5 मैचों की इस हाई प्रोफाइल T20 सीरीज में 3-0 की एक अजेय और मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। गुवाहाटी के इस मैदान पर मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसकों ने वरुण चक्रवर्ती की उस संयमित गेंदबाजी और हार्दिक पांड्या की आतिशी बल्लेबाजी का खड़े होकर अभिवादन किया, जिसने इस मैच को T20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक बना दिया। भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली थी और अब टीम इंडिया की नजरें इस सीरीज को 5-0 से क्लीन स्वीप करने पर टिकी हुई थीं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।